कहाँ निकली थी? अगर वो किसी के लाडले हुए, जब किसी के लाडले हुए तो आज सारे केसेस खत्म हो चुके हैं नवाज शरीफ के। आप जवाब मुझे देने देना। आपने कहा नवाज शरीफ के लिए नहीं निकले जी। देखिए नवाज शरीफ ने अपना मुकाबला लड़ा ना 2040 तक के खास। अरे डील बनाकर आए ना, लड़ा क्या मतलब? डील बनाई, पहले डील बनाई थी, निकलने की डील बनाई, तो इमरान खान की हुकूमत में गए, वो $50 के स्टैम्प पेपर पे साइन करा के जमानत पे गए थे। आपकी बात डील मान लेते हैं, जी ठीक है, तो इमरान खान क्यों नहीं डील बना रहे? नहीं बना रहे, अब उनकी मर्जी, उन्होंने कहा मैं नहीं डील बनाऊंगा, मुझे डील नहीं करनी, तो बस फिर वो अंदर ही है ना, तो हम कब कह रहे हैं बाहर निकले? ये मुकाबला होता है बाय हुक या बाय क्रोक। नवाज शरीफ ने बाय हुक बाय क्रोक मुकाबला किया और वो पाकिस्तान में आ गए। अब आप उसको चाहे डील करें, देखिए आपको भी पता है कि नवाज शरीफ के साथ डील हुई, उनके सारे केसेस खत्म हुए, या आप भी जानते हैं, तो सच बोले कि हाँ जी नवाज शरीफ के साथ डील हुई थी। आप अगर केसों की बात कर रही हैं, डील हुई है, तो वो केस बने कैसे थे? अब तो मतलब अब ये समझ में नहीं आता। देखिए नहीं, ये समझ नहीं आता कि उस वक्त जो केस बने थे वो जाली थे, जो इस वक्त इनको जमानत हुई है वो सही हुई है या जाली तरीके से दी गई है, किस तरह की डील पे दी गई है? अब ये समझाएं, आप ये एक्सप्लेन करें। जी मैं बताता हूँ। देखिए जब आपके काजी फायज ईसा साहब ने फैज हमीद के केस में पूछा अटॉर्नी जनरल से कि अदालत, एक सेकेंड जी, जज के चैम्बर में अदालत होती है या कोर्ट में? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी जो फैसले कोर्ट में होते हैं वो फैसले होते हैं, अगर चैम्बर में बैठ के किए जाएं तो वो जाती फैसले होते हैं, वो कोर्ट के फैसले नहीं होते। और साकिब निसार साहब ने जितने भी फैसले, या आसिफ खोसा साहब ने जितने भी फैसले नवाज शरीफ के लिए किए हैं वो चैम्बर में बैठ के किए हैं, वो कोर्ट में बैठ के नहीं किए। तो जैसे फैसले थे वैसे ही वो डील आप उसे कहें जो मर्जी कहें, वो मुकदमे खत्म हो गए। अब इमरान खान पर जो मुकदमे हैं वो अगर चैम्बर में बैठ के बनेंगे तो वो मुकदमे नहीं होंगे, ठीक है। फिलहाल इसलिए चैम्बर में बैठकर इमरान खान पे मुकदमे नहीं बनाए जा रहे, ना इमरान खान के केस चैम्बर में बैठ के लड़े जा रहे हैं। इमरान खान के केसेस जो है वो ओपन ट्रायल हो रहे हैं, ठीक है। और वो देखिए अब अगर जेल में हो रहे हैं तो इमरान खान साहब शोर मचा रहे हैं जी मुझे बाहर निकालें, और जब बाहर होते थे तो इमरान खान साहब बाल्टी पहनकर आ जाते थे कि जी मेरी जान को खतरा है। तो ये देखिए इमरान खान साहब भी तो कहीं ठहरते नहीं है ना, तो पीटीआई वाले जो है उनके पीछे वो जो है धमाल डालना शुरू कर देते हैं जी बड़ी ज्यादती हो रही है और पता नहीं इतने बंदे हमारे अंदर कर दिए, और लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ना करें जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दलेर बने। देखिए ना सियासी जमातों पर ये वाला टाइम आता है, मुश्किल टाइम आता है, और मुश्किल टाइम को देखें हौसले के साथ काटना पड़ता है। लेकिन पीटीआई वाले बिल्कुल हौसले वाले नहीं है, और ये पॉलिटिकल वर्कर भी नहीं है, और ये पॉलिटिकल जमात भी नहीं है, ये बेसिकली एक डील वाली जमात थी और दहशतगर्द जमात है, ठीक है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खड़े होकर धमकियां दी थी कि मैं एसी उतारूंगा, मैं ये उतारूंगा, और तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, और ये देखिए ये फिर बीच में ये तो आप फिर अपना प्रोग्राम खराब करवाना चाहते हैं। छींक के लेके जाते हैं, बोलते हम टारजन हैं। यार ये समीना आप चाहते हैं आपके प्रोग्राम में गाली गलौज हो रही नहीं, गाली गलौज नहीं हो रही, गाली गलौज नहीं हो रही है। सब देखें गाली गलौज की थी, मैंने स्टॉप कर दिया। गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। हाँ वो बात कर रहा है, उन्होंने आपको गाली दी, उन्होंने आपको गाली दी नहीं दी, बोलने देना। फिर आप तो इंसल्ट है ना, जो आपके लिसनर है उनको भी टीवी पे समझ नहीं आती आवाज। हाँ आप सैयद साहब एक मिनट के लिए जब इनकी बात सुन लें फिर इसके बाद बोलिएगा प्लीज, चलें। तो देखिए ये एक दहशतगर्द जमात थी। इमरान खान साहब ने अपने सामने हर सियासी पार्टी को खत्म करना चाहा, उनके वर्कर को खत्म करना चाहा, उन पर जाली मुकदमे बनाए और उनको धमकियां दी कि मैं तुम्हारे एसी भी उतारूंगा, मैं तुम्हारे पंखे भी उतारूंगा, और अब तक उनके बच्चों को स्कूल जाने से आपका मैसेज आ गया कि ना, उन्होंने कहा दहशतगर्द जमात थी, उन्होंने कहा पंखे भी उतारूंगा, ये भी वो करूंगा, सारे मैसेज आ गए। चलें जी सही सब आप बोले। देखिए मैं वो प्रोग्राम का वो हिस्सा सुन रहा था जिसमें शौकत खानम के बारे में बात हो रही थी जी। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी अच्छा काम करता हो, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई खान भी हो, तो वो काबिल तारीफ है और उसकी मतलब पजीराई करनी चाहिए। लेकिन वो और तमाम अदारे भी जो पाकिस्तान में इस तरह के काम कर रहे हैं और जहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है, ना सिर्फ शौकत खानम को हाईलाइट करना चाहिए बल्कि उन अदारों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि सिर्फ इर्तिकाल लोगों का एक तरफ ना हो। देखिए सिविल हॉस्पिटल में या कराची में NICVD है, वहाँ पे हार्ट की सर्जरी और तमाम चीजें फ्री होती हैं। इसी तरह कोयटा के सेंडमेंट हॉस्पिटल है या मुख्तलिफ शहरों में